हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। मैं शुभम और मैं आज बात करूंगा रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर जो है, रिफ्लेक्शन पोर्शन जो है लाइट का, वो हमने पढ़ लिया था। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए है। और हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था। रिफ्लेक्शन में हमने मिरर फॉर्मूला और ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया था क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में हम क्या करते थे, जो भी लाइट पड़ती थी वो क्या होती थी, ये रिफ्लेक्शन, मान लो ये पॉलिश सरफेस है, लाइट इधर पड़ती थी तो वापस आ जाती थी। ठीक है, तो वापस आती थी तो जो ये मीडियम होता था वो क्या क्या होता था, सेम होता था। ठीक है, मीडियम होता था वो सेम होता था। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट इस एंड से, यानी इस मीडियम से इधर आने की कोशिश करेगी। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी रिफ्रैक्शन में लाइट क्या करेगी, मीडियम चेंज करेगी। चेंज कहाँ पे करेगी, जहां पे वो एक सेपरेटर मान लो लगा हो, मीडियम सेपरेटर लगा हो, जिसको हम ग्लास कह सकते हैं, वहां से मीडियम क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे अभी। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, उसी मीडियम में वापस आ जाता था लाइट, वापस लाइट आ जाती थी। बट रिफ्रैक्शन में लाइट जो है मीडियम चेंज करेगा। ठीक है, मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए। सबसे पहली चीज है जान लेना, मीडियम अगर चेंज नहीं होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, एक फिगर से हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। ठीक है, यहाँ पे मीडियम, मैंने बोला था रिफ्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी क्या है, मीडियम जरूर चेंज होना चाहिए। ठीक है, तभी रिफ्रैक्शन करेगा। दूसरी सबसे चीज जो जरूरी है वो क्या है, दूसरी चीज जरूरी है वो है ट्रांसपेरेंट जरूर होना चाहिए। अगर कोई मीडियम है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर चेंज भी हो रहा है तो ऐसा नहीं कि आप ओपेक ले आओ। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसमें आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, कोई लाइट अगर फॉल कर रही है, मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 क्या है, रेयरर, क्या मान ले इसको, रेयरर। और मीडियम 2 मान ले हम डेंसर। ठीक है, मीडियम 1 मान ले हम रेयरर और मीडियम 2 मान ले हम डेंसर। यहाँ पे मीडियम की सबसे खास बात होती है, मीडियम भी दो तरीके के हैं यहाँ पे। एक होता है रेयरर मीडियम, जो क्या करता है, लाइट को बहुत आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, यानी लाइट वहाँ पे बहुत आराम से ट्रेवल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जैसे अब इसको एक अगर हम एक ट्रिक की तरह देखें तो रेयरर मीडियम में क्या होगा, रेयरर मीडियम में होता ये है कि जब पार्टिकल्स कम रहेंगे तो यानी कि उसके हर्डल्स कम रहेंगे, हर्डल्स कम रहेंगे तो लाइट आराम से जो है ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है, डेंसर मीडियम में बहुत ढेर सारे हर्डल्स होंगे, तो हर्डल्स होंगे तो लाइट को क्या होता है, याद आ जाएगी। जैसे हमको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती तो हमको माँ बाप की याद आ जाती, वैसे ही इसमें लाइट को भी कुछ याद आ जाता है तो वो लाइट उस तरफ भागता है। ठीक है ना, रेयरर मीडियम में लाइट फ्री है तो वो कहीं भी जाएगा तो वो क्या करेगा, दूर जाएगा। ठीक है, डेंसर मीडियम में लाइट क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, पास आएगा। किसके, वो भी बात बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मान लो कि इधर एक लाइट पड़ती, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, इसको हम मान लें ए, और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान ले ओ। ठीक है, अब यहीं पे सबसे पहली चीज क्या बन जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल किसी भी सरफेस का क्या होता है, नॉर्मल सरफेस का क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हो सरफेस के। ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जाहिर सी बात है, रेयरर से जब डेंसर आता है तो ये क्या बनाएगा, एंगल आई बनाएगा, इंसिडेंट एंगल।
तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, जब रेयरर से डेंसर लाइट आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ लाइट जो है ये बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, और रिफ्रैक्शन करेगी लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इस लाइट को जाना किधर था, इस लाइट को जाना इधर था। ठीक है, बट ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये जो एंगल है ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि यहाँ पे हमने जो चीज सीखी, पहली चीज तो सीखी व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium, it moves towards normal। ठीक है, तो जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। यही चीज मैंने बताई थी, जब हमको प्रॉब्लम आती है तो हमको किसकी याद आती है, माँ बाप की याद आती है। वैसे ही है कि नॉर्मल इसका माँ बाप है, मान लो। ठीक है, नॉर्मल इसका माँ बाप है, तो अब इसको क्या है, डेंसर मीडियम में हर्डल्स ज्यादा है तो ये इसकी तरफ, जाहिर सी बात है उसको याद आएगी माँ बाप की, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर यही चीज हम इसको अगर कहें कि लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है, अगर हम लिखें इसको डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। यहाँ पे दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, पहली चीज थी कि मीडियम का चेंज होना जरूरी है। मीडियम शुड नॉट बी सेम, मीडियम शुड नॉट बी सेम। किसके लिए, फॉर रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज होगा, मीडियम जो कैसे चेंज होता है इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उस टर्म को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। और थर्ड ये होना चाहिए कि जो सेपरेशन पॉइंट है, जहां पे मीडियम सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन पॉइंट क्या है, ये है ये चीज। तो ये जो सेपरेशन पॉइंट है ये जरूर होना चाहिए, है ना। सेपरेशन पॉइंट पे ही रिफ्रैक्शन होगा, सेपरेशन पॉइंट पे ही। जहां पे इसको हम LM मान लें तो यहाँ पे LM क्या है, सेपरेशन पॉइंट है या सेपरेशन सरफेस है ना, सरफेस ऑफ सेपरेशन है। यहाँ पे LM क्या है, सरफेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, किसका सेपरेशन, मीडियम का, मीडियम का सेपरेशन। ठीक है, ये LM कर रहा है। कैसे कर रहा है, जाहिर सी बात है, मीडियम वन कुछ और है, मान लो एयर है, एयर ट्रांसपेरेंट होती है, एयर से लाइट आई। अब ये इसको मान लो ग्लास है, ग्लास के अंदर एंटर हुई तो ग्लास क्या है, डेंसर है। डेंसर क्यों है, हम इसकी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करेंगे। डेंसर तब होता है जब वहां हर्डल्स जाता हो या लाइट को प्रॉब्लम हो ट्रेवल होने में। ठीक है, तो वहां पे ये हो गया सरफेस ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो OA या AO, ठीक है, AO जो है वो इंसिडेंट रे है जो क्या कर रही है, सेपरेशन, सरफेस ऑफ सेपरेशन के पॉइंट O पे पड़ रही है। ठीक है, इंसिडेंट कर रही है। और N क्या है, या N डैश मान लो इसको, है ना। N डैश क्या है, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। लाइट इंसिडेंट कर रही तो एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो है, वहां पे ये नॉर्मल हो गया। और हमारा OB क्या है, OB क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ OB में तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब यहाँ एंगल AON जो है वो है इंसिडेंट एंगल, और एंगल BON जो है वो है
इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कह दो या इंसिडेंस एंगल या रिफ्रैक्शन एंगल कह दो, ठीक है। क्लियर, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया ये AON या NOA, और जो BON डैश था या BON डैश था, BON डैश ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, जिसको हम कह रहे हैं R और इसको हम कह रहे हैं I, ठीक है। तो ये चीजें हमने अभी अभी समझी हैं। हमने अभी अभी क्या समझा कि रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मीडियम चेंज होना ही चाहिए, यानी मीडियम का चेंज होना जरूरी है, यानी ताकि रिफ्रैक्शन हो सके। दूसरी चीज पॉइंट सरफेस सेपरेशन सरफेस होना चाहिए, यानी अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो एक सरफेस के बाद एक सरफेस ऑफ सेपरेशन के बाद चेंज हो, जो यहाँ पे LM जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब तीसरी चीज, चौथी चीज जो हमने सीखी वो है डेंसर से रेयरर और रेयरर से डेंसर। रेयरर मीडियम, उसमें हर्डल्स कम है, अभी के लिए इतना ही जानो, हर्डल्स कम है तो आराम से लाइट आई, और जैसे ही डेंसर मीडियम में आई तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, वो रिफ्रैक्शन होगा उसका, और वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी और मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मूव करेगी जब रेयरर से डेंसर आएगी। क्यों, डेंसर में क्या है, हर्डल्स बढ़ गए, तो हमको जैसे अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो माँ बाप की याद आती है, वैसे ही यहाँ भी है कि उसको नॉर्मल की याद आ गई तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो वो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन का हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ लाइट, refraction is a phenomenon of light due to which light deviates from its path at the surface of separation. Refraction is a phenomenon of light due to which light deviates from its path at surface of separation, है ना, entering from rarer medium to denser medium, या entering from medium 1 to medium 2, या traveling from medium 1 to medium 2, ठीक है। इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब एक और चीज देख लेते हैं कि डेंसर से रेयरर, मान लो डेंसर से रेयरर कैसे हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरा फिगर, ठीक है। ये हो गया मीडियम 1, इसको हमने मान लिया डेंसर, और ये हो गया मीडियम 2, जिसको हमने मान लिया रेयरर, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी याद रखना, हमने मान लो पहले ही नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंड लाइट हमने क्या किया, फॉल कराया एट पॉइंट O, ठीक है, एट पॉइंट O, इसको हम कहते हैं AO। लाइट हमने इंसिडेंट कराया। अब इसके बाद ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो जाहिर सी बात है मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अब ये लाइट को क्या कर दो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो, ठीक है। इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस पॉइंट में ऐसे, लेकिन ये गई किधर, इस तरफ, तो इसको हम क्या ले लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना, इसको हम B मान लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब डेंसर से रेयरर जाती है तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जब प्रॉब्लम्स कम है तो जाहिर सी बात है माँ बाप की याद नहीं आएगी हम लोगों को, तो वैसे ही लाइट को भी नॉर्मल की याद नहीं आ रही, लाइट चला गया रेयरर मीडियम में मस्त, ठीक है, दूर। लेकिन डेंसर में क्या है, जब रेयरर से डेंसर आती है तो डेंसर में जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब हमने रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन था ये भी समझ लिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है वो भी समझ लिया। दूसरी चीज ये है कि अच्छा मीडियम क्या होता है, मीडियम वो होता है जिसमें कोई चीज ट्रेवल कर सके या नॉर्मली आ जा सके, उसको कहते हैं मीडियम। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे मोबाइल में तो वो मीडियम क्या होगा, मीडियम किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल होकर आई होगी, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई होगी, फिर उस मीडियम में चल के आई होगी, फिर रिसीवर से रिसीव हुई होगी, है ना। इस तो मीडियम क्या होता है, एक जरिया होता है जिसमें हम कोई चीज ट्रेवल होती है। तो लाइट जो है, लाइट वैसे तो एयर, वाटर, है ना, और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो हम एयर और वैक्यूम का जो उसको रेयर मीडियम ही मानते हैं, ठीक है। तो खैर इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ क्या, बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है स्नेल्स लॉ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन एंगल का अगर हम साइन आई और साइन आर लेते हैं, ठीक है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ी होगी, अब पढ़ रहे होगे। तो जब साइन आई अपॉन साइन आर लेते हैं, आई क्या है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और आर क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो जो आता है वो आता है किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। इस कांस्टेंट का नाम आप ये ले लो, ठीक है, इतना लिख लो बस, N21। इसके बारे में मैं बात बताऊंगा कि N21 होता क्या है, ठीक है ना। sin a अपॉन sin r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज ब्रैकेट में N21, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ जो है, इन दोनों फिगर को अगर आप देखो तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन, है ना, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ओ, normal to the surface of separation at point of incidence all lie in a same plane, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन वाला ही लॉ की तरह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन on the point of incidence all lie on the same plane, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा लॉ, ठीक है। ये दोनों लॉ है, आपको रिफ्रैक्शन पता चल गया, आपको मीडियम पता चल गया, आपको उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई कि रेयर से डेंसर आता है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर आता है तो क्या होता है, और आपको स्नेल्स लॉ पता चल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो पूरी होगी वो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी एनालिसिस होगी उस पे, और हम फिर आपको बताएंगे कि इस स्नेल्स लॉ का उसमें क्या यूज है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद हम बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे, और उसके बाद लेंस फॉर्मूला, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो पूरा। ओके क्लास, थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करें और शेयर जरूर करें।